फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जिसने वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो पहले आप ये दो पॉइंट है तो आप दो पॉइंट को पहले यहाँ पे शो कर दीजिए। पहला पॉइंट देखिए, हम ए मान लेते हैं इसको, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही वो पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो हमें उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। कोऑर्डिनेट मतलब कि आपको इस फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे वो दो पॉइंट्स क्या है, ये दो पॉइंट्स है। हमारा पहला पॉइंट क्या है, -1, 7 और दूसरा क्या है 4 और -3। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, इसको, इस ए और बी पॉइंट को डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:3 में। 2:3 का मतलब कि ये पॉइंट मान लेते हैं वो पी ये है। ठीक है, वो पॉइंट पी है जिसने इसको ए और बी को 2:3 में, मतलब कि ये इतना 2 है तो यहाँ पे 3 है, इतने इतने में इसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस पी, ये पी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि XY निकालना है हमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि हमें पॉइंट निकालना है। तो हम इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं और मान लेते हैं लेट कि वो पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट X और Y है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं, लेट है, क्योंकि हमें इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लेट मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी P X Y। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला ज्यादातर उसी में यूज होता है जहां पर आपसे ये कहा जाए कि दो पॉइंट को डिवाइड किया गया हो। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है कि उसमें जो ये X और Y जो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू कैसे निकलता है। जैसे ये X है, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये रहता है mx2 + n(x1/m+n) ये होता है। और इसमें ये y की वैल्यू जो होती है वो होता है my2 + ny1/m+n। ठीक है, अब इसमें x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है और m और n क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 2:3 जो है ना, आप इसको यहाँ अलग से यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट आप लिख दीजिए m:n। तो यहाँ पर m की वैल्यू होगी 2 और n की वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, तो m n की वैल्यू पता चल गई। अब x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है, तो देखिए आपका ये जो दो पॉइंट्स है ना, जिस दो पॉइंट्स को इस पॉइंट ने डिवाइड किया, तो इन दो पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिए, a और b। तो जस्ट इस पॉइंट के नीचे आप लिख दीजिए x1 और y1 और इस पॉइंट के नीचे आप लिख दीजिए x2 और y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर -1 है तो ये इसकी वैल्यू होगी। y1 की वैल्यू क्या होगी 7, x2 की वैल्यू होगी 4 और y2 की वैल्यू होगी 3। तो आपको सब वैल्यूज पता चल गया, x1 x2 भी पता चल गया, y1 y2 भी पता चल गया और mn क्या है वो भी पता चल गया। तो जस्ट यहाँ पर आप x की वैल्यू, यहाँ आपको क्या निकाला, ये इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना, यानी कि x और y निकालना। तो x और y की वैल्यू क्या इसी फॉर्मूले से निकलेगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देखिए आप x लिख दीजिए, x = m बोल रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, m के नीचे क्या है 2 लिख दीजिए आप, x2। तो x2 देखिए यहाँ पर क्या है, ये x2 मैंने लिखा, x2 के ऊपर क्या है 4, तो ये x2 की वैल्यू होगी। तो 2 × 4 + n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 3 है ये, इंटू x1 क्या है, यहाँ पे x1 बोल रहा है ना, तो x1 देखिए x1 के ऊपर क्या है -1। ठीक है, फिर यहाँ पर m+n यानी कि 2 + 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 2 4 = 8 प्लस ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 -3 प्लस माइनस हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 5/5 कैंसिल होके 1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 y है। अब y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, y = m की वैल्यू क्या है 2 है हमारे, और y2 क्या है हमारा, y2 देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y2 ये है, y2 के ऊपर क्या लिखा -3, तो यहाँ -3 लिख दीजिए आप, प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 निकाल लीजिए आप, इंटू y1 कितना है हमारा, y1 देखिए ये है, y1 के ऊपर 7 लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए, अपॉन m+n यानी कि 2 + 3।
ये आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 विथ माइनस साइन, -6 हो जाएगा प्लस 7 3 21 अपॉन, और ये 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसमें से आप 21 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 हमारा हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है और x की वैल्यू क्या आई है हमारी 1। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना था p, तो p का पॉइंट्स क्या है x और y है, और x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आपको निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लेना है और इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देना है। और यहाँ पर m n क्या है, जो रेशियो दिया हुआ वही m और n की वैल्यू होगी। और x1 x2 y1 y2 क्या है यहाँ पर, ये देखिए a का जो पॉइंट दिया है या इसके नीचे x1 y1 लिख दीजिए, और b का जो पॉइंट दिया है उसके नीचे आप x2 और y2 लिख दीजिए। तो यहीं से आपको इन सब की वैल्यूज मिल जाएंगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।